गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बीएड में सेमेस्टर 4 में होने वाले जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है उसमें पूछे जाने वाले वाइवा क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। आप सब 5 या 7 प्रैक्टिकल करते हैं, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स करते हैं और प्रैक्टिकल वाले दिन ये 5 या 7 प्रैक्टिकल्स जो आपके कॉलेज में कराए गए हैं उनकी चिट्स डाली जाती हैं और आपको उनमें से किसी एक चिट को उठाना होता है और उसमें जिस प्रैक्टिकल का नाम लिखा होता है उस प्रैक्टिकल को करके दिखाना होता है, उसके बारे में अपनी कॉपी में लिखना होता है। लेकिन वाइवा ज़रूरी नहीं है जो चिट में प्रैक्टिकल लिखा हुआ है सिर्फ उसी के बारे में पूछा जाए, बल्कि 5 प्रैक्टिकल या 8 प्रैक्टिकल जो आपने किए हैं अपने साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास के दौरान, उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या क्या वाइवा के क्वेश्चंस साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्लाइड में मैं जनरल क्वेश्चंस जो इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट, है ना। प्रयोग और परीक्षण के बीच में क्या अंतर है। देन व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को समझाइए। देन व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, किसी परीक्षण की वैधता क्या होती है उसे समझाइए। डिफाइन वेरिएबल, चर क्या होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने प्रकार के चर होते हैं। देन व्हाट इज़ बैटरी ऑफ टेस्ट, आप कहीं कहीं पे देखते हैं टेस्ट न लिखकर बैटरी लिखी जाती है, तो वो बैटरी का मतलब क्या है। फिर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप स्टेनाइन स्कोर निकालते हैं, आप जेड स्कोर निकालते हैं, आप रॉ स्कोर देखते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो ये हो गए जनरल क्वेश्चंस जो सभी प्रैक्टिकल के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। अब हम इंडिविजुअल जो 4-5 प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं हर कॉलेज में, उनके बारे में इंडिविजुअली देखते हैं कि हर प्रैक्टिकल पर क्या एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे GCAT जो प्रैक्टिकल आप करते हैं उसमें उसके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही होगा कि GCAT का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर इस टेस्ट को किसने बनाया, हु मेड द टेस्ट। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन पार्ट 1, 2 एंड 3। इस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आपको बहुत सारे सेक्शंस हैं और हर सेक्शंस में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। फिर व्हाट इज़ परसेंटाइल, परसेंटाइल क्या होता है, ये एक जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है। ऑन विच एज ग्रुप इज़ दिस टेस्ट यूज्ड, ये टेस्ट यूज़ करने के लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए। देन व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द टेस्ट, GCAT का शैक्षिक उपयोग क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कम से कम 5 एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपको हर प्रैक्टिकल का पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका वैल्यू ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी, जिसको कि हम VSN भी बोलते हैं। तो हु आर द साइकोलॉजिस्ट हु प्रिपेयर्ड द टेस्ट, इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको निर्माण करने वाले 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम क्या हैं। हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स आर देयर इन द टेस्ट, इस टेस्ट या परीक्षण के अंदर कितने घटक होते हैं, उन घटकों के नाम बताइए, नेम द कॉम्पोनेंट्स। फिर हम वैल्यू देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी, तो डिफाइन वैल्यू, मूल्य क्या होते हैं, शिक्षा में मूल्य का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू इन एजुकेशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी, देन डिफाइन स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी आइटम्स आउट ऑफ 52 आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली फ्रेम्ड, 52 आइटम्स हैं, 52 आइटम्स हैं, उसमें से कितने पॉजिटिवली फ्रेम्ड है और कितने नेगेटिवली फ्रेम्ड है। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट, इस टेस्ट को फिनिश करने के लिए क्या समय सीमा है। What is the maximum and minimum marks obtained for positive and for negative
क्वेश्चंस, पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स कितने हैं, व्हाट इज़ परसेंटाइल स्कोर, व्हाट इज़ टी स्कोर, व्हाट इज़ टेनाइन स्कोर, एंड लास्टली एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टेस्ट, यानी कि इस टेस्ट की शैक्षिक उपयोग क्या है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है SATB। अगेन फुल फॉर्म ऑफ SATB क्या है, देन व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ बैटरी, है ना, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी इसका फुल फॉर्म है। तो हम इसको टेस्ट बैटरी क्यों बोलते हैं। देन हु मेड दिस टेस्ट, किस साइकोलॉजिस्ट ने इस टेस्ट को बनाया। फिर इसमें हम एप्टीट्यूड देख रहे हैं, तो व्हाट इज़ एप्टीट्यूड, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी सब टेस्ट आर देयर इन दिस बैटरी टेस्ट। इसे बैटरी इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज़ हैविंग अ चेन ऑफ टेस्ट, बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट मिलके इसका निर्माण किया गया है, तो जिसको कि हम सब टेस्ट बोल रहे हैं। तो कितने सब टेस्ट हैं इसमें, व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टेस्ट। फाइनली इस SATB प्रैक्टिकल या टेस्ट का शैक्षिक उपयोग क्या है। देन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बाय मिरर ड्राइंग, व्हाट इज़ दर्पण आरेख वाला जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में वाइवा क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। व्हाट इज़ लर्निंग, अधिगम क्या होता है, अधिगम कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। देन व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण के विभिन्न प्रकार बताइए, और इसे हम विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, मतलब उदाहरण सहित समझाइए। देन व्हाट इज़ बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, देन हाउ मेनी ट्रायल्स आर डन इन दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम एक कुछ ट्रायल लेफ्ट हैंड से करते हैं, कुछ राइट हैंड से करते हैं, तो कितने ट्रायल्स करते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस आर फॉलोड वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग को करने के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द सब्जेक्ट, जिस पर ये प्रयोग किया जा रहा है उसे हम क्या क्या निर्देश देते हैं प्रयोग शुरू करने से पहले। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और फिर लास्ट में वही व्हाट इज़ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टेस्ट, इस प्रयोग की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। फिर है लास्ट प्रैक्टिकल जो हम मोस्टली करते हैं वो है स्पैन ऑफ अटेंशन, है ना। हु मैन्युफैक्चर्ड द इंस्ट्रूमेंट, स्पैन ऑफ अटेंशन में हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं टैचिस्टोस्कोप। तो उसको किसने बनाया। इस प्रैक्टिकल को करने में हम कार्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो उन कार्ड्स की साइज़ क्या होती है। इस प्रयोग में हम अटेंशन को देखते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ अटेंशन, कौन कितने प्रकार के अटेंशन होते हैं, ध्यान के प्रकार। फिर स्पैन ऑफ अटेंशन को परिभाषित करिए, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे कि हम स्पैन ऑफ अटेंशन देखते हैं, यानी कि टैचिस्टोस्कोप। टैचिस्टोस्कोप इस शब्द का अर्थ क्या है, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ टैचिस्टोस्कोप होते हैं। फिर हाइपोथेसिस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ये जनरल क्वेश्चंस भी हैं ये। हाउ मेनी ब्रेक इज़ गिवन बिटवीन टू अटेम्प्ट्स, दो अटेम्प्ट के बीच में हम कितने समय का अंतराल देते हैं। फॉर हाउ मच टाइम द विंडो ओपन्स, टैचिस्टोस्कोप की विंडो कितनी देर के लिए खुलती है। फिर इसमें हम मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स, यानी कि सार्थक और निरर्थक शब्दों वाले कार्ड्स यूज़ करते हैं। तो इन कार्ड्स की संख्या कितनी होती है, इन कार्ड्स पर लिखे हुए शब्दों में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, यानी कि 2 लेटर वर्ड से लेके हम 11 लेटर्स तक के कार्ड्स प्रिपेयर करते हैं, और हर कार्ड 4 होते हैं, यानी कि 44। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। That's all. Thank you and all the best.